Hello everyone. Today I will start the next exercise 12A. It is based on direct proportion. So now let's start the exercise from its first question. So first question is, observe the tables given below and each one find whether x and y are proportional. इसमें क्या करना है, हमें जो वैल्यूज़ दे रखी है इसमें हमने चेक करना है कि जो x और y है वो प्रोपोर्शनल में है कि नहीं. ठीक है. सो नाउ वी हैव the values of x is 3, 5, 8, 11 and 26, and the values of y is 9, 15, 24, 33 and 78. इसको कैसे हम चेक करेंगे, इसको हम रेशो में लिखेंगे. x अपॉन y इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू 8/24, 11/33 and 26/78. Now we will cancel these values. So 3 ones are 3, 3 3 the 9, 5 ones are 5, 5 3 the 15. Next is 8 ones are 8, 8 3 the 24. Next 11 ones are 11, 11 3 the 33. And next is 26 वन ज़ा 26, 26 को 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है क्या आता है 78. अभी देखो जो रेशो की वैल्यू है सबकी सेम आ रही है 1/3, 1/3, 1/3, मतलब कांस्टेंट होगी वैल्यू हमारी, कहीं जाकर चेंज नहीं हुई. तो इट मीन्स x और y जो है वो प्रोपोर्शनल में है. ठीक है ना. यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल टू 1/3. ये है हमारी कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है. यहाँ पर कांस्टेंट होगी, कहीं वेरी नहीं की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे. सो देयरफॉर x एंड y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. राइट. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट. Now the next question is second. Now we have the values of x is 2.5, 4, 7.5, 10, 14, and the value of y is 10, 16, 30, 40 and 42. So firstly we will write these values in the ratio x upon y. X upon y is equal to 2.5 over 10, 4 over 16, 7.5 upon 30, 10 over 40 and 14 upon 42. तो ये पॉइंट में इसका पॉइंट हम रिमूव कर देते हैं, तो ये आ जाएगा. पॉइंट के बाद हमारा एक डिजिट है, सो 10 × 10, 1 के साथ एक 0 आ गई. यहाँ भी हमारे पास पॉइंट आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 75/30 × 10. अभी हम कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर से लिख देते हैं. अगर 25/100, इसको सेम एज इट इज़ 4/16, 75/300 and 10/40, 14/42. अभी अब कैंसिल करेंगे इनको. अगर 25 1 ज़ा 25, 25 को 4 से करो तो 100 हो गया. 4 1 ज़ा 4, 4 4 दा 16. तो ये कैंसिल करेंगे हम 5 के टेबल से, 15 के टेबल से. 15 5 दा 75, 15 2 दा 10, साथ में आगे 0, अगेन 5 पर 5 1 ज़ा 5, 5 4 दा 20. नेक्स्ट 0 से 0 कट गई, ये अपने आप पे आ गया 1/4. एंड नेक्स्ट है 14, 14/42. सो ये आ गया 14 1 ज़ा 14, 14 3 दा 42. अभी यहाँ पर देखो हमारी वैल्यू कांस्टेंट हो रही है. यस, देखो 1/4, 1/4, 1/4, यहाँ भी 1/4 लेकिन यहाँ पर चेंज हो गई है वैल्यू. ठीक है ना, ये कांस्टेंट नहीं आ रही है. सो
देयरफॉर x अपॉन वाई इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं कांस्टेंट जो है नॉट, यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना, ये चेंज कर गई है वैल्यू, यहाँ पर हमारी कांस्टेंट नहीं रही है वैल्यू। सो देयरफॉर x एंड y आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अगर आपकी वैल्यू सेम होती, कांस्टेंट होती, फिर हमारा क्या होता है जी, प्रोपोर्शनल में होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर वैल्यू हमारी कांस्टेंट नहीं होती, चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं आकर, देन हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई, मतलब रेशो जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, एक्स अपॉन वाई नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। सो देयरफॉर एक्स एंड वाई आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम इज थर्ड। Here we have the values of x is 5, 7, 9, 15, 18, 27, and the values of y is 15, 21, 27, 60, 72 and 75. Now we will check these numbers are in directly proportional or not. Okay, so now let's do. We have, फर्स्टली वी विल राइट x ओवर y, इसको हम रेशो में लिखेंगे, आएगा 5/15, 7/21, 9/27, 15/60, 18/72 and 25/75. नाउ वी विल कैंसिल दीज वैल्यूज़, अभी हम इनको कैंसिल करेंगे, ठीक है। 5 1 5, 5 3 15, 7 1 7, 7 3 21, 9 1 9, 9 3 27, 15 1 15, 15 4 60, 18 1 18, 18 3 18 4 72 and 25 1 25, 25 3 75। अभी हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, मतलब सेम है सबकी। नो, यहाँ पर देखो 1/3, 1/3, 1/3, यहाँ पर चेंज हो गई, 1/4 आ गया, और यहाँ पर है हमारी लास्ट वैल्यू 1/3। सो वी कैन से दैट देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल टू not is equal to constant value. So that's why we can say x and y are not directly proportional. क्लियर? अगर हमारी वैल्यू कांस्टेंट होती, सेम आती, तो फिर हम बोल सकते थे कि ये प्रोपोर्शनल में है। अगर कांस्टेंट नहीं आती तो फिर हम लिखेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्लियर? Now we will do the next question second. If x and y are directly proportional, find the values of x1, x2 and y1 in the given below. Right? इसको हमने देखो क्या करना है, हमारे पास क्या है, since x and y are in directly proportional, so we have these values। ठीक है ना, इसमें देखो x1 निकालना है हमने, देन x2 एंड y1। तो पहले मैं इसको मार्किंग कर देती हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ A, B, C एंड D, 4 बॉक्सेस, 4 के ऊपर लिख दिया, A B C D मार्किंग कर दी। नाउ वी विल टेक A एंड B, जहाँ आप लिख सकते हो कि नाउ फर्स्टली वी विल सॉल्व A एंड B। तो यहाँ पर जैसे वैल्यूज दी है, इसको एज इट इज लिख लो, 3/72 एंड x1/120। अभी यहाँ पर हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। सो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमने देखना एक्स की साइड, इस साइड आ रहा है तो हम पहले एक्स वाली वैल्यूज है, आप जैसे मर्जी भी लिख सकते हो बट एक्स वाली पहले लिख लो क्योंकि हमें बाद में भी तो करनी पड़ती है इस साइड। तो एक्स वाली पहले टेक कर लेते हो, x1 इंटू 72 इज इक्वल टू एंड 3 इंटू 120। अभी मुझे चाहिए x1 की वैल्यू, तो मैं x1 को एज इट इज लिख दूँगी, ठीक है ना। जो इसके साथ वाला नंबर है वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। डिवाइड हो गया। तो अभी हम कैंसिल करते हैं। अगर आपने डिवाइड करनी है तो डिवाइड भी कर सकते हो, पहले देखो इनको मल्टीप्लाई फिर 72 के साथ डिवाइड होगा, नहीं तो पहले आप कैंसिल कर लो। देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12। अभी 24 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा 120। सो x1 की वैल्यू जो आ गई आपके पास कितनी आ गई, 5। x1 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। x1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5। तो यहाँ हम x1 के इक्वल रख देंगे 5 क्योंकि ये तो हमारी आ गई वैल्यू। अभी आपकी मर्जी है कि अगर नेक्स्ट वैल्यू आपने लेनी a और c रखना है, a और c रख लो, नहीं तो आपने सीक्वेंस वाइज जाना है, सीक्वेंस वाइज जैसे b और c टेक कर लो, तो फिर आप x1 की वैल्यू वहाँ पर 5 टेक करोगे, ना कि x1, ठीक है ना। नेक्स्ट भी आप ऐसे ही टेक कर सकते हो c और d को लेकर, ठीक है ना। यहाँ से x2 की आ जाएगी, फिर c और d, नहीं तो आप a और जैसे मैंने a भी रखा है, अभी मैं रख सकती हूँ a और c, ठीक है ना। नाउ आई विल टेक a एंड c, ठीक है ना। ये देखो, सो a एंड c टेक किया तो जाएगा 3/72। वो आपकी मर्जी है, आपने अगर b c रखना b c रख लो, ठीक है। जो वैल्यू आती जाएगी उसको आगे टेक करते जाओ। सो ये आ गया आपका a एंड c रखा तो ये आ गया x2/192। ये भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x2 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये लिखूँगी x2 इंटू 72 एंड 3 इंटू 192। x2 की वैल्यू चाहिए, x2 यहीं रह जाएगा, अगर 3 इंटू 192 ओवर 72। अभी 3 के साथ इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12। अभी 24 को इसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं, तो 24 के साथ करोगे तो देखो क्या आता है आपका। पहले 8 के टेबल से कर देते हैं, 8 3 24, 8 2 16, 3 इस साइड चले गए, 8 4 32, देन अगेन 3 1 3, 3 8 24। सो x2 जो है हमारा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8, राइट। अभी वहाँ पर हम लिख देंगे, सो क्या वैल्यू आ गई हमारे x2 की, 8, ठीक है। नाउ वी विल टेक a एंड d। नाउ वी विल टेक a and d. So now we have the values of a's. So ये आगे रेशो में 3/72 और d की वैल्यू है हमारी 10/y1, राइट। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको भी, ये y नीचे है तो y इस साइड लेकर जाएंगे। अभी हम 3 इंटू y1 एंड 10 इंटू 72। y1 की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है ना, y1 यहीं पर रहेगा और ये 3 नीचे आ जाएंगे, 3 इंटू 24 ओवर 3 से इसको कट कर देते हैं, सॉरी यहाँ 72 है, सो कैंसिल कर देते हैं। देखो क्या आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12। अभी 24 और 10 को मल्टीप्लाई करो आपस में तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y1 इज इक्वल टू, इसको किया तो जाएगा 240। सो द वैल्यूज़ ऑफ y1 विल बी 240। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 240, राइट।
सो यही हमने लिखना, तो हम यहाँ पर अभी क्लियरली लिख देते हैं कि x1 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी, x1 की वैल्यू आई हमारी 5, ठीक है, और x2 की वैल्यू आई हमारी 8 एंड देयर y1 विल बी 240. This is the answer of question second. Now we will do the next question, third. A truck covers a distance of 510 km in 34 liters of diesel. How much distance would it cover in 20 liters of diesel? क्या कहता है इसमें कि कहता है कि एक ट्रक है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस 510 किलोमीटर 34 लीटर्स ऑफ डीजल में, मतलब उसमें 34 लीटर अगर डीजल है तो वो 510 किलोमीटर जो है ट्रक कवर कर लेता है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो उसने कहा कि अगर उसमें 20 लीटर हो डीजल तो वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा। सो इसको आप दो तरह से कर सकते हो। पहला मेथड देखो क्या है इसका। सो फर्स्टली वी विल मेक द बॉक्स, उसमें हम इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे, राइट। ये हो गया हमारा बॉक्स। इसमें आपने मेन चीज़ देखनी कि डिस्कशन किस बात की हो रही, पूछ क्या रहा है। तो फर्स्टली डिस्टेंस की बात हो रही है, एक दूसरी बात हो रही है डीजल की, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हम लिख लेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और डीजल जो है वो आपको लीटर में दिया हुआ है। तो अगर डिस्टेंस हमारा 510 किलोमीटर है तो वो कितने लीटर डीजल में कवर करता है, 34 में। अगर 20 लीटर डीजल है तो वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर पाएगा, ठीक है ना। तो वो हमने निकालना है। तो यहाँ पर जो आपको चीज़ नहीं पता उसको हम क्या लेट कर लेंगे, x। सो नाउ बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या वेरिएशन या मेथड लिख सकते हो, बाय डायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी हमने जैसे हमने पहले सम किया है ऐसे ही करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसमें x की वैल्यू पहले हम वो वाली वैल्यू टेक करेंगे, x इंटू 34 इज इक्वल टू 510 इंटू 20। x की वैल्यू चाहिए मुझे, x एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा और जो 34 है इनके नीचे आ जाएंगे। 510 इंटू 20 ओवर 34। अभी देखते हैं किस टेबल से कट होते हैं। ये देखो 7 के टेबल में आता है, 7 टू द 34 एंड 7 3 द 51। सो 7 टू द 34, 7 3 द 51, साथ में एज इट इज़ 0 आ गई। अभी 2 को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 10 द 30। अभी जो लेफ्ट रह गया, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर्स। सो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करके 300, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी हमारी 300। अगर 20 लीटर डीजल है तो वो 300 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर अप करेगा, ठीक है ना। तो अभी हम जहाँ पर लिख सकते हैं, सो हैंस डिस्टेंस कवर्ड in 20 liters is 300 kilometer, right? So this is the answer of question third. तो सेकंड मेथड क्या है, यही करना तो हमने ऐसे ही है, लेकिन उसमें आप क्या है, कई बार बच्चे स्टेटमेंट जो है वो गलत करते हैं, वो स्टेटमेंट के थ्रू होगा, ठीक है ना। सो इसमें आपने स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, देखो डिस्टेंस covered in 34 liter of diesel is equal to 510 kilometer, right? Then distance covered in 1 liter of diesel, so ये डिवाइड हो जाएगा। जब एक वैल्यू निकालते ज़्यादा दी जाती है, एक की निकालनी तो वो क्या होता है, डिवाइड। तो ये आ गया 34 किलोमीटर। यहीं पर कटिंग करनी, यहीं पर नहीं तो आगे कर दो। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड इन 20 लीटर ऑफ डीजल, इट विल बी 510 ओवर 34 मल्टीप्लाई 20, ठीक है ना। अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे, सेम एज इट इज़ कैंसिल होंगे।
17 के टेबल से 2 आ गए, यहाँ पर आ गया 3, साथ में आ गया 0, ये आ गया 2 1 2, 10 हो गए, तो ये आ गया 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो अगर आप चाहो तो आप स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को स्टेटमेंट, मोस्टली कई बच्चे जो हैं स्टेटमेंट वो रॉन्ग कर देते हैं, लिखने नहीं आती, उसको पता ही नहीं चलता बनानी कैसे है, तो कई बार नहीं पता चलता, तो फिर आप क्या करो, ये मेथड बेस्ट होता है। ऐसे आप बॉक्स बनाओ, उसमें मेन चीज़ जो आपको पता है कि स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, बस वही वैल्यू आप लिखोगे। इसमें जैसे डिस्टेंस और डीजल की बात हो रही है, तो मैंने एक में डिस्टेंस लिख दिया, एक में डीजल लिख दिया, और जिस चीज़ का हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, उसको हमने लेट कर लेना है x। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, और इसमें क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? Now the next sum is fourth. A taxi charges a fare of rupees 2,550 for a journey of 150 kilometer. How much would it charge for a journey 124 kilometer? क्या कहता है कि एक टैक्सी चार्जेस जो है, ठीक है ना, उसका किराया जो है, अगर तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप करता है, मतलब इतनी अगर जर्नी करता है, तो उसका जो फेयर होगा, चार्जेस होंगे, वो 2,550 रुपीज़ है। और अगर 124 किलोमीटर वो कवर करता है जर्नी, ठीक है ना, अगर 124 किलोमीटर वो जर्नी कवर करता है, तो उसका कितना चार्जेस हो गए, राइट। तो चलो फर्स्टली हम पहले इसका एक बॉक्स बनाते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं, एक डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है ना, जितनी जर्नी वो तय कर रहा है वो हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, ठीक है ना, डिस्टेंस इन किलोमीटर, जर्नी हमारी, मतलब वो डिस्टेंस ही कवर अप कर रहा है इतना अगर जर्नी है। तो दूसरा है चार्जेस और फेयर, मतलब चार्जेस कितने लगेंगे, जहाँ फेयर कितना होगा, ठीक है ना, चार्जेस लिखने, चार्जेस लिख लो, फेयर लिखना है, फेयर लिख लो। सो हम यहाँ पर फेयर लिख लेते हैं, तो चार्जेस ही लिख लेते हैं। सो ये है हमारा रुपीज़ में, राइट। अगर वो डिस्टेंस 150 किलोमीटर होगा तो उसके चार्जेस हैं 2,550 रुपीज़। अगर डिस्टेंस 124 है तो उसके चार्जेस कितने होंगे, x, हमें अभी पता नहीं, वो हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। So now by cross multiplication, by directly proportional, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, x वाले है ना, तो x वाली पहले लिखेंगे, x इंटू 150 इज इक्वल टू 124 इंटू 2550। x की वैल्यू यहीं x की चाहिए, तो x यहीं पर आ गया। सो 124 इंटू 2550 ओवर 150। अभी हम इनको कैंसिल कर देते हैं। सो देखो ये 0 से 0 कट गया। अभी दोनों जो हैं 5 के टेबल से कटते हैं। 5 3 दा 15, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। अभी ये 3 7, वैसे तो 17 से कट जाएंगे, 3 और 51, ठीक है ना। 3 17 3 दा 51 होता है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 4 नो, ये नहीं हो रहा, सो 3 से जाएगा। 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 7 दा 51। अभी जो बच गए हैं हमारे पास 124 एंड 17, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 124 एंड 17, 17 4 दा 68, 6 आ गए। 17 2 दा 34, 34 प्लस 6 44 आ गए। 17 1 दा 17, 17 प्लस 4 कितना हो गया, 21। सो x की वैल्यू कितनी आ गई मल्टीप्लाई करके, इसको जब हमने किया 2108, राइट। सो द फेयर विल बी 2108। सो हैंस the charges will be rupees 2,550
108 रुपीज़। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे चार्जेस कितने हो गए 2108 रुपीज़, राइट। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। A loaded truck covers 16 kilometers in 25 minutes. At the same speed, how far can it travel in 5 hours? क्या कह रहा है, कहता है कि एक लोडेड ट्रक है, मतलब एक भरा हुआ ट्रक है, वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 25 मिनट्स में, राइट। एंड एट द सेम स्पीड, मतलब सेम स्पीड अगर हो ट्रक की वही, तो वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस जो है मतलब कवर अप कर सकता है, कितनी दूर जा सकता है वो, ठीक है ना। 5 आवर्स में अगर सेम स्पीड है तो कितने मिनट्स में जाएगा। इसमें हमने टाइम निकालना है, तो इसमें देखो आपको मिनट्स में दिया, इसमें आपको आवर्स में दिया हुआ है टाइम। तो पहले तो हमें इसके यूनिट चेंज करने पड़ेंगे, राइट। तो एंड वी नो दैट 1 hour is equal to 60 minutes, राइट। मिनट्स जो है इसमें आपको आवर्स जो है इसको मिनट्स में चेंज करना, तो 5 आवर्स दिए हैं, इसको मिनट्स में चेंज करेंगे तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 300 मिनट्स, ठीक है ना। नाउ वी विल मेक द बॉक्स। इसमें मेन चीज़ देखो किसकी बात हो रही है, एक तो डिस्टेंस की बात हो रही है, एक हो रही है टाइम की बात, ठीक है ना। टाइम हम मिनट्स में लेंगे, तो डिस्टेंस हो गया हमारा डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टाइम इन मिनट्स। अगर डिस्टेंस 16 किलोमीटर है तो वो 25 मिनट्स में जो है कवर करता है। डिस्टेंस 16 किलोमीटर 25 मिनट्स में कवर करता है, राइट। एंड अभी हमने इसको 5 आवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, कितना आ गया 300। सो 300 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करे, जो हमें पता नहीं, तो इसको हमने लेट कर लिया x। नाउ बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले हम इसको ले लेते हैं देन इसको, ठीक है ना। x वाली वैल्यू पहले टेक करेंगे, तो ये आ गया x इंटू 25 इज इक्वल टू 16 इंटू 300, राइट। x की वैल्यू यहीं पर रहेगी, x की वैल्यू हमने निकाली, x यहीं पर रह गया। तो 16 इंटू 300 ओवर 25, फिर 25 है तो इसको 25 के साथ डिवाइड कर देते हैं, मतलब कैंसिल करके देख लो, 25 अंदर 25, ठीक है ना। तो 5 बच गए, 50 हो गए, 25 टू द 50। अभी 16 और 12 लेफ्ट रह गए हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 6 72, 12 1 12, 12 प्लस 7 90, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 192, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 192। सो हमारा जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ फिर 192। 300 जो मिनट्स है उसमें कितना वो डिस्टेंस कवर अप करेगा 192, या फिर आप बोल सकते हो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा वो 192। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम therefore hence distance covered in 300 minutes is 192 kilometer. So this is our answer of question 5th. Clear? राइट, ऐसे करना है आपने सम, ठीक है। द नेक्स्ट सम इज 6। इफ 18 dolls cost ₹630, हाउ मैनी dolls कैन बी बॉट फॉर ₹455? क्या कहता है इसमें कि अगर 18 dolls की कॉस्ट 630 रुपीज़ है तो कितनी डॉल्स जो हैं वो 455 रुपीज़ की होंगी, ठीक है।
तो इसको कैसे करना है, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का सम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम इसका बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, डॉल लिख लेते हैं यहाँ पर एक में, और दूसरे में हम लिखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट है आपकी रुपीज़ में, ठीक है। डॉल्स देखो, अगर 18 डॉल लेते हो कितने की आती है, 630 रुपीज़ की, राइट। और कितनी डॉल्स अगर आप लोगे तो वो 455 रुपीज़ की होगी। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें नहीं पता होता है उसको हमने लेट कर लेना है एक्स, ठीक है। नाउ बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन या बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अभी इसमें क्या करना है आपने, तो बाय, ये केस कौन सा बन रहा है आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, इसमें क्या करना है अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, ठीक है। नहीं तो पहले आप लिख सकते हो, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, बाद में कर सकते हो, नहीं तो यहीं से बॉक्स से देकर आपने इन दोनों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। एक्स वाला हम पहले इसके एक्स वाले के टर्म को लिख लेते हैं, एक्स इंटू 630 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ 18 इंटू 455, क्लियर। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स यहीं पर आएगा, जो इसके साथ वाला नंबर है वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। नाउ वी विल कैंसिल दीज वैल्यूज, अभी हम इनको कैंसिल करेंगे। देखो किस टेबल से कट होते हैं। पहले इसको मैं 9 के टेबल से कट करते हैं। 9 टू द 18, 9 7 द 63, साथ में आ गई 0। अभी फिर से 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 द 6, 2 5 द 10। अभी 35 को इसके साथ करते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसके साथ डिवाइड, नहीं तो हम कटिंग कर देते हैं 7 के टेबल से। 7 5 द 35, 7 6 द 42, 3 से 7 5 द 35। अभी ये 5 के टेबल से कट हो जाएंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 3 द 15, मतलब 13 5 द 65। तो अभी हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया, x इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू निकाली x की वो क्या आ गई फिर हमारी 30, राइट। तो 13 कैसे आई, अभी आपको पता ही है कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है वैल्यू। तो अभी आप यहाँ पर लिख सकते हो, therefore 13 किसकी वैल्यू है, डॉल की। सो 13 डॉल कैन बी bought for rupees 455. So this is our answer of question 6, right। यही हमने निकालना था कि ये अगर इतनी कॉस्ट है तो कितनी डॉल आएंगी उसकी। अगर 630 है फिर तो 18 आती है, अगर 455 है फिर कितनी डॉल्स आएंगी, तो वो कितनी आएंगी, 30, क्लियर। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम। 7th, if 9 kg of sugar cost rupees this, how much sugar can be bought for rupees 371? अगर 9 kg जो शुगर है उसकी कॉस्ट इतनी दी हुई है हमें, तो जो 371 रुपीज़ है इतने में कितनी जो है शुगर आएगी, ठीक है ना। कितनी हो सकती है उसकी, कितनी शुगर आ सकती है अगर 371 रुपीज़ कॉस्ट है तो, या फिर आपने 371 रुपीज़ की अगर खरीदी है तो वो शुगर कितनी होगी, क्लियर। सो फर्स्टली वी विल मेक द बॉक्स। सो इसमें हम लिखेंगे शुगर और इसमें कॉस्ट है हमारी रुपीज़ में, और जो शुगर है वो किस में है, केजी में, ठीक है ना। अगर 9 kg शुगर लेते हो तो उसकी कॉस्ट है 238.50 पैसे, और अगर 371 रुपीज़ के आपने खरीद ली है तो वो कितनी शुगर होगी, तो उसको हमने लेट कर लिया x,
क्लियर। नाउ बाय डायरेक्ट प्रपोर्शन इसमें क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू 238.50 इज इक्वल टू 9 इंटू 371। ये क्या है, हमें इसका पॉइंट रिमूव करना है। सो x इंटू 23850 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है जहाँ पर 2 जीरोज आ जाएंगी। सो 9 इंटू 371। x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रहने देते हैं। ये वाली वैल्यू 100 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। सो 9 इंटू 371 इंटू 100 ओवर 23850। अभी हम इनको कैंसिल करेंगे। सो फर्स्टली हम 9 के साथ इसको कैंसिल करेंगे। देखो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 23 में से 18 के 5। सो यहाँ से 23 में से 18 के 5 आ गए, 58 बन गए। 9 6 था 54, 4 इस साइड चले गए, 45 बन गए। सो 9 5 था 45, साथ में आ गई 0, राइट। अभी इसको दोनों को जीरो को कैंसिल कर देते हैं हम। 0 से 0 कैंसिल। इसको 5 के टेबल से कट करते हैं। 5 2 द 10, 5 5 द 25, 1 8 है 5 3 द 15। अभी इसको 7 से कट करके देख लेते हैं। 7। सो अभी देखो ये इसके साथ कैंसिल तो हो नहीं रहे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो लेफ्ट रह गए हमारे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 इस साइड 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7 हो गया और नीचे आ गया 53। 53 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो क्या आता है हमारे पास। 742 53, 53 1 ज़ा 53, क्या आ गए 4 में से 3 के 1 2, 7 में से 5 के 2। लेकिन अभी 53 है तो 3 को 2 से करेंगे, वो भी छोटा, तो 4 के साथ करके देख लेते हैं। 4 3 द 12, 5 4 द 20, 20 + 1 हो गया। तो ये जा रहा है पूरा, किसके साथ कैंसिल हो गया, डिवाइड करके आ गया हमारे पास 14, राइट। तो ये कितनी आ गई वैल्यू हमारी x की। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14, राइट। सो देयरफॉर 14 kg sugar can be bought for rupees 371। सो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। यही हमने फाइंड आउट करना था कि अगर 9 kg हमारी शुगर इतने की, तो ये जो 371 हमने जो रुपीज़ देकर खरीदी है वो कितनी होगी। तो वो कितनी आई हमारी 14, ठीक है ना। 14 kg अगर होगी तो इतने की बनेगी। क्लियर।